हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौतम और मैं वापस आ गया एक और नई इंटरेस्टिंग मूवी लेकर। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उस मूवी का नाम है क्रोल। दोस्तों, मैं इस मूवी को थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने अब तक जितनी मूवी एक्सप्लेन की है वो सब पिक में किया है, लेकिन आज इस मूवी को क्लिप में एक्सप्लेन करूंगा। सो आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आएगी, इसलिए मैं समय को वेस्ट नहीं करता हूँ और करता हूँ मूवी को स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस मूवी की फीमेल लीड हेली को दिखाया जाता है जो एक स्विमर है और आज उसका एक कंपटीशन होता है जिसमें वो बुरी तरीके से हार जाती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसे अपनी डैड की बातें याद आती हैं जो उससे कहते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनका मानना है कि आंसू इंसान को कमजोर कर देते हैं। फिर हेली अपनी लॉकर रूम में आ जाती है जहां उसे अपनी सिस्टर बेथ का कॉल आता है। तो बेथ हेली से कहती है, हेली, मैं डैड को कब से कॉल लगा रही हूँ लेकिन वो कॉल उठा नहीं रही है, क्या तुम उन्हें घर जाकर चेक कर सकती हो। तो हेली कहती है, ओके, मैं उन्हें घर पर चेक करके आती हूँ। वहीं हेली को टीवी पर शहर में एक बहुत बड़े तूफान की न्यूज मिलती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इतने तूफान में वो गाड़ी चलाकर अपने डैड को ढूंढने के लिए उनके घर जाने लगती है और उन्हें कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। फिर आगे चलकर एक ऑफिसर हेली को रोक लेता है क्योंकि वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था और उस ऑफिसर का नाम वैन होता है। दोस्तों, वैन और हेली पहले से एक दूसरे को जानते होते हैं क्योंकि वैन हेली की सिस्टर का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। फिर वैन हेली से कहता है, मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकता। तो हेली कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने डैड का पता लगाना है। लेकिन वैन उसे आगे जाने नहीं देता, तो हेली उसकी एक नहीं सुनती और जबरदस्ती वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हेली अपने डैड के घर पहुँच जाती है तो उसे वहाँ अपना पेट डॉग शुगर मिलता है, लेकिन उसको अपने डैड नहीं मिलते। फिर हेली को बेड पर अपने पुराने फोटोज मिलते हैं जो बेड पर बिखरे हुए थे, जिसे देखकर हेली सोचती है कि क्या डैड अपने पुराने घर तो नहीं चले गए। इसके बाद हेली अपने पेट डॉग शुगर को अपने साथ ले आती है और अपने डैड को ढूंढने उनके पुराने घर जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद हेली अपने पुराने घर पहुंच जाती है और अंदर जाकर अपने डैड को ढूंढने लगती है, लेकिन हेली को अपने डैड कहीं नहीं मिलते। फिर बाद में हेली को बेसमेंट का रास्ता मिलता है, तो बेसमेंट को देखकर हेली कहती है कि डैड शायद बेसमेंट के अंदर होंगे। फिर हेली बेसमेंट के अंदर चली जाती है और अपने डैड को ढूंढने लगती है। फिर कुछ देर बाद हेली को अपने डैड दिख जाते हैं और वो उनके पास जाकर उनको देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड बेहोश हैं और उनके कंधे पर किसी जानवर के काटने के निशान होते हैं। तो ये देखकर हेली एक बड़ी पॉलिथीन पर अपने डैड को लिटा देती है और उन्हें घसीटकर वहाँ से ले जाने लगती है। और जब वो बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुँचने वाली होती है तभी एक क्रोकोडाइल वहाँ आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ये देखकर हेली अपने डैड को बचाने के लिए उनको पाइप के पीछे ले आती है और वो क्रोकोडाइल उन पाइपों को पार नहीं कर पाता। फिर कुछ देर बाद हेली के डैड को होश आ जाता है और वो हेली से कहते हैं, आगे मत जाना, वहाँ एक क्रोकोडाइल है। तो ये सुनकर हेली कहती है, हाँ डैड, उससे मुलाकात हो गई। फिर हेली को पता चलता है कि उसके डैड की टांग टूट गई है। तो डैड हेली से कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई। तो हेली कहती है, आपको बचाने के लिए डैड। इसके बाद हेली अपने फोन को बाहर गिरा हुआ देखती है तो मदद बुलाने के लिए हेली अपने फोन के पास जाने लगती है और अपने फोन को उठाकर मदद बुलाने वाली होती है कि तभी एक क्रोकोडाइल अचानक उसके पीछे आ जाता है। तो उसे देखकर हेली वहाँ से भागने लगती कि तभी वो क्रोकोडाइल उसकी टांग पकड़कर पीछे खींच लेता है, लेकिन हेली कैसे भी करके उस क्रोकोडाइल से अपने आप को छुड़ा लेती है और आगे चली जाती है। तो आगे उसे एक और क्रोकोडाइल मिलता है तो वो उससे भी कैसे भी करके अपनी जान बचा लेती है, लेकिन दूसरा क्रोकोडाइल उसके पीछे पड़ जाता है। तो हेली उसे एक स्क्रू ड्राइवर से मारती है और एक जगह जाकर छिप जाती है। इसके बाद डैड हेली से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। तो हेली अपनी चोट को देखकर कहती है, हाँ डैड, मैं ठीक हूँ, और उन्हें बताती है कि यहाँ 2 क्रोकोडाइल हैं। फिर हेली अपनी चोट के ऊपर एक डोरी बांध लेती है जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो जाती है और वहीं बरसात की वजह से उस बेसमेंट में पानी भरने लगता है, जो कि अच्छी न्यूज नहीं है। फिर हमें डैड को दिखाया जाता है जो अपनी टूटी हुई टांग को टूल बेल्ट से जोड़ लेते हैं और वहीं हेली उस जगह से निकल जाती है और दीवार के पास जाकर उसे बाहर कुछ लोग दिखते हैं तो मदद के लिए वो उन्हें टॉर्च की लाइट दिखाने लगती है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो वहाँ उस स्टोर में चोरी कर रहे होते हैं कि तभी उस आदमी को हेली की टॉर्च की लाइट दिख जाती है और जब वो आदमी उस लाइट को देख रहा होता है कि तभी एक क्रोकोडाइल उसकी गर्लफ्रेंड पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। ये देखकर वो आदमी अपने छोटे भाई को पानी से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन उसका भाई उसकी बात को समझ नहीं पाता कि तभी वो क्रोकोडाइल उस आदमी को उसके भाई के सामने मार देता है और बाद में उसके भाई को भी मार देता है। ये सब देखकर हेली बिल्कुल टूट जाती है। फिर डैड हेली से कहते हैं कि यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है। यहाँ जितनी भी पाइप है वो सब एक जगह ऊपर घर में निकलती हैं और वो जगह है घर की एंट्रेंस। तो ये सुनकर हेली उस जगह पहुँच जाती है और उस रास्ते को खोलने लगती है, लेकिन ज्यादा वजन होने की वजह से वो उस रास्ते को खोल नहीं पाती और ये बात वो अपने डैड को बताती है। तो उसके डैड कहते हैं, वापस आ जाओ हेली, कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। और वहीं उस जगह तूफान बढ़ता जा रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ 2 ऑफिसर
ऑफिसर आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर हेली और डैड मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर हमें उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं वैन होता है, जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और वो यहाँ हेली और उसके डैड का पता लगाने के लिए आया है और उनको ढूंढने लगता है। और वहीं बाहर दूसरे ऑफिसर की बोट बंद हो जाती है बिकॉज उसकी मोटर में घास जो फंस गई थी। फिर वो ऑफिसर मोटर में फंसी घास को निकालने लगता है कि तभी उसको पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। वही वैन घर के गैराज के अंदर आ जाता है तो उसे वहाँ बेसमेंट का रास्ता दिखाई देता है और उसके अंदर आने ही वाला होता है कि तभी हेली उसे नीचे आने से रोक देती है और उससे कहती है कि यहाँ 2 क्रोकोडाइल हैं। तो ये सुनकर वैन रुक जाता है और अपने साथ आज दूसरे ऑफिसर को बुलाता है। तो वहीं वो ऑफिसर उस क्रोकोडाइल को देखकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी वो क्रोकोडाइल ऑफिसर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बड़ी बेरहमी से उस ऑफिसर को मार देते हैं। और वहीं वैन को अचानक एक क्रोकोडाइल नीचे खींच लेता है। तो ये देखकर हेली वैन को बचाने के लिए आती है, लेकिन वो क्रोकोडाइल वैन को पानी के अंदर खींच लेता है और वैन का चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो इतना शोर सुनकर एक क्रोकोडाइल हेली की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हेली समय रहते वहाँ से निकल जाती है और अपने डैड के पास पहुँच जाती है। दोस्तों, मूवी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल बटन को दबा दें, जिससे ये होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। अब बढ़ते हैं मूवी में आगे। वहीं वैन की मौत को देखकर हेली बिल्कुल सहम जाती है और अपने डैड से कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो उसके डैड कहते हैं नहीं हेली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और उसे कहते हैं चलो हम दोनों मिलकर इन क्रोकोडाइल को सबक सिखाते हैं। इसके बाद डैड एक फावड़ा वहाँ उस पाइप में धसा देते हैं और शोर करके उन क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं। और इसी बीच हेली बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। तो दूसरी तरफ डैड के शोर से एक क्रोकोडाइल उनकी तरफ आने लगता है कि तभी डैड वहाँ लगे पाइप को निकाल देते हैं, जिससे सारा मलबा उस क्रोकोडाइल के ऊपर गिर जाता है और बाद में डैड उस क्रोकोडाइल को फावड़े से मार देते हैं। और वहीं हेली क्रोकोडाइल से बचते हुए बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। तो उसे वहाँ सीढ़ियों की तरफ एक क्रोकोडाइल दिखता है। तो उसे देखकर वो अपनी डैड से कहती है डैड यहाँ एक क्रोकोडाइल है, मुझे अब ड्रेन पाइप से जाना होगा। फिर हेली वहाँ उस ड्रेन पाइप तक पहुँच जाती है तो उसे वहाँ ड्रेन पाइप से एक क्रोकोडाइल आता दिखता है। दोस्तों, ये वही रास्ता होता है जहाँ से वो क्रोकोडाइल बेसमेंट के अंदर आ गए। इसके बाद हेली वैन की बॉडी से एक गन निकाल लेती है कि तभी एक क्रोकोडाइल हेली के हाथ को अपने मुंह में दबा लेता है। तो अपने आप को बचाने के लिए हेली उस गन को उसके मुंह में चला देती है, जिससे वो बच जाती है। फिर हेली ड्रेन पाइप के रास्ते वहाँ से निकलने लगती है तो उसे बाहर एक क्रोकोडाइल दिखता है, लेकिन हेली उससे न डर के उस ड्रेन पाइप से बाहर निकल जाती है और वो क्रोकोडाइल झील में पहुंच जाती है। और वहीं बेसमेंट में पूरी तरह से पानी भर जाने के कारण डैड को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। तो वहीं झील में हेली को एक क्रोकोडाइल देख लेता है और उसके पीछे आने लगता है। तो ये देखकर हेली उस झील से तुरंत निकल जाती है और अपने घर की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आ जाती है। और वहीं पानी के अंदर डैड का दम घुटने लगता है। फिर हेली जल्दी जल्दी अपने घर के फ्लोर को तोड़कर अपने डैड को वहाँ से निकाल लेती है, लेकिन डूबने की वजह से डैड के लंग्स में पानी भर जाता है। तो हेली अपने डैड को CPR देकर बचा लेती है। फिर हेली और उसके डैड घर से बाहर आ जाते हैं कि तभी डैड को पेट्रोल पंप पर एक नाव दिखती है। तो अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों उस नाव तक जाने लगते हैं कि तभी वहाँ का तूफान थम जाता है और उनको एक सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब है कि डैम टूट गया है और वहाँ पर बाढ़ आने वाली है। तो ये सुनकर डैड हेली को उस नाव तक तैरकर जाने के लिए कहते हैं। फिर हेली अपनी पूरी स्पीड से उस नाव तक जाने लगती है। तो वहीं उसके पीछे कुछ क्रोकोडाइल पड़ जाते हैं, लेकिन हेली वक्त रहते उस नाव तक पहुँच जाती है और बाद में वो अपने डैड को उस नाव में बैठा लेती है कि तभी वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से उनकी नाव उन्हीं के घर में चली जाती है। और वहीं हेली के डैड पानी के बहाव के कारण हेली से अलग हो जाते हैं। फिर हेली अपनी जान बचाने के लिए अपनी किचन के ऊपर खड़ी हो जाती है और वहीं डैड घर की सीढ़ियों तक आ जाते हैं। तो उन्हें वहाँ कुछ फायर लाइट मिलती हैं। फिर डैड अपने पेट शुगर को ऊपर चढ़ा देते हैं और हेली को बुलाने ही वाले होते हैं कि तभी एक क्रोकोडाइल उनके हाथ को पकड़ लेता है और उसे उखाड़ देता है। तो डैड की चीख सुनकर हेली वहाँ तुरंत आ जाती है कि तभी वो क्रोकोडाइल हेली के पीछे पड़ जाता है। तो खुद को बचाने के लिए हेली अपने बाथरूम के बाथटब में छिप जाती है। फिर हेली बड़ी चतुराई से उस क्रोकोडाइल को बाथटब के अंदर बंद कर देती है। फिर अगले सीन में हेली और उसके डैड घर की छत पर जाने लगते हैं कि तभी हेली को बाहर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखता है। तो मदद के लिए हेली उनको फायर लाइट दिखाने लगती है कि तभी अचानक एक क्रोकोडाइल खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और पानी की वजह से उस रूम का गेट बंद हो जाता है। तो ये देखकर हेली अपने डैड को ऊपर जाने को कहती है कि तभी वो क्रोकोडाइल हेली पे अटैक कर देता है और उसे खदेड़ने लगता है। तो अपने आप को छुड़ाने के लिए हेली उस फायर लाइट को क्रोकोडाइल पर लगा देती है, जिससे वो क्रोकोडाइल उसे छोड़ देता है। और वहीं डैड हेली को बचाने के लिए घर की छत पर जाने लगते हैं। फिर हेली उस रूम से बाहर आकर घर की छत को पकड़ लेती है और उसके पीछे पीछे वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है, लेकिन पानी का ज्यादा बहाव होने के कारण वो क्रोकोडाइल उसमें बह जाता है और हेली भी बहने वाली होती है कि तभी उसके डैड उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डैड को ऊपर आसमान
में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखता है और ये बात वो हेली को बताते हैं। तो हेली उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाने के लिए उनको फायरलाइट दिखाने लगती है, जिसको देखकर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनको बचाने के लिए आ जाता है और इतनी अच्छे सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।